जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपने YouTube चैनल पर। मैं पंडित आशीष शर्मा। मेरा आज का ये वीडियो रहेगा तुला राशि के जातकों के लिए। इस वीडियो में हमारी मुख्य चर्चा रहेगी कि हम आपसे बात करेंगे कि बृहस्पति जो अभी तक वक्री चल रहे थे वो वक्री से मार्गी अवस्था में आएंगे। 24 नवंबर को ये ग्रह वक्री से मार्गी हो जाएगा और 22 अप्रैल तक ये ग्रह इसी राशि के अंदर मार्गी अवस्था में यानी सीधी गति में चलेंगे। यानी एक ग्रह जो अब तक उल्टा चलता हुआ प्रतीत होता है, ठहराव वाला प्रतीत होता है, वो ग्रह अब मार्गी होगा। कि राशि, आपकी राशि के मालिक शुक्र और आपके लिए बृहस्पति मित्र नहीं है, अच्छे भावों के स्वामी भी नहीं है। यानी बृहस्पति कोई इतने ज़्यादा फेवर में नजर नहीं आते, क्योंकि वो राशि से दो खराब स्थान के मालिक हैं, तीसरे और छठे ही भाव में चल रहे हैं। यानी छठे भाव के रिजल्ट ज़्यादा दे रहे हैं और पिछले समय में वक्री भी हो गए। अब छठे भाव से संबंधित जब अधिक फल मिलने शुरू हो जाएं तो वो रोग, ऋण और रिपु तीनों चीज़ों में आते हैं। यानी ये बृहस्पति हेल्थ इश्यूज देने वाला है। बहुत से लोगों को इसने डायबिटीज़ दे दी, बहुत से लोगों का कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा दिया, किसी को थायराइड हो गया, किसी को फैटी लीवर हो गया, तो कोई मोटापे से ग्रसित हो गया। अब ये बृहस्पति छठे घर में है तो इसने रोग से परेशान किया, ऋण से भी परेशान किया। यानी पहले किसी ने लोन ले रखा था लेकिन उसको लोन की ईएमआई चुकाने में इस दौरान प्रॉब्लम आ रही है, उस दौरान उसके खर्चे पूरे नहीं हो रहे, उस दौरान उसको किसी न किसी प्रकार की तंगी आ रही है कि पहले सब इजी गोइंग था लेकिन अब इतना आसान नहीं रहा मेरे लिए। मेरे जीवन में लगातार किसी न किसी प्रकार से चैलेंजेस ये बृहस्पति देने के लिए तैयार हो रहा है कि मैं कर्ज के कारण परेशान हूँ, मैं खर्च के कारण परेशान हूँ, परिवार पे अकस्मात बिना वजह पैसा खर्च हो रहा है, बीमारियों पे खर्च हो रहा है, अनावश्यक कार्यों पे पैसा खर्च होना भी इसी बृहस्पति से आता है जब ये खास तौर पे वक्री होकर चल रहा हो छठे भाव के अंदर। शत्रु पक्ष कहीं ना कहीं प्रबल होने की कोशिश करते हैं, खासतौर पे वो लोग जिनके जीवन में कोर्ट कचहरी झगड़ा झंझट चल रहा है, उनके लिए ये समय अनुकूल नहीं है। कहीं ना कहीं ये ग्रह आपको उस तरीके से प्रताड़ित करता है, आपका पैसा खर्च होता है कि आप अपने आप को बचाने के लिए, लगातार सेव करने के लिए धन पे धन खर्च करते जा रहे हैं, वकील आपसे पैसा लेता चला जा रहा है, विवादित स्थितियां, शत्रु आपके ऊपर हावी होना या कॉम्पिटिटर आपके ऊपर हावी हो रहा है, क्योंकि आपकी राशि से बृहस्पति की मित्रता नहीं है। इसलिए ये ग्रह जो चाहेगा वो अपने मतलब से चाहेगा कि मैं अपने हिसाब से फल दूंगा। अब इस ग्रह के अंदर एक अच्छी बात हो रही है कि ये ग्रह अब वक्री से मार्गी है, रहेगा अभी भी छठे घर के अंदर। यानी चैलेंजेस आपके इतने कम नहीं होने वाले हैं, क्योंकि ग्रह अभी भी छठे के रिजल्ट दे रहा है। लेकिन अच्छी बात है कि वक्री होने से खत्म होगा 24 नवंबर को, तो आपकी लाइफ में जितने भी हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं उनको सॉल्व करेगा। अब अकस्मात खर्चे या बिना वजह के खर्चे या बीमारी पर होने वाला जो खर्च है वो अब नहीं होगा। अब उन चीज़ों में बहुत राहत मिलने वाली है, व्यर्थ के खर्चे रुकेंगे, कुछ पैसा जोड़ने का मौका आपको ये ग्रह बृहस्पति यहाँ आप देगा। तीसरे घर का मालिक है, इसलिए ट्रैवलिंग से होने वाली फायदे इस दौरान दिखते हैं, क्योंकि ऐसे समय में कुछ लोगों ने ट्रैवलिंग्स भी की थी, उनकी ट्रैवलिंग खाली गई। यानी वो गए लेकिन उनको उतना ऑर्डर नहीं मिला, उतना माल नहीं मिला, उतना उनसे फ़ायदा नहीं मिला। कि कम्युनिकेशन बना रहे हैं, लोगों को कॉल कर रहे हैं, उनको रिमाइंड करा रहे हैं, लेकिन फिर भी उनकी तरफ से कोई ऑर्डर, कोई नया फ़ायदा नहीं मिल रहा है। लेकिन वक्री से मार्गी होने के बाद यदि स्थिति आपके लिए फेवरेबल है, ये स्थिति आपके कहीं ना कहीं पक्ष में आती दिखाई दे रही है, क्योंकि बृहस्पति को कहते हैं हम धन का कारक। तो रोग खत्म करने की क्षमता इस ग्रह के अंदर है, ऋण से मुक्ति देना या ऋण देने में आराम आना। अब काम कुछ बढ़ गया है तो ईएमआई आराम से देती जा रही है। शत्रु पक्ष प्रयास लगातार कर रहा है लेकिन आपको कुछ नुकसान नहीं कर पाएगा। जब बृहस्पति की दशम भाव पे दृष्टि आती है तो इसको कहते हैं कि ये समय कार्य क्षेत्र में अनुकूलता के लिए है। अगर नौकरी से संबंधित कोई भी हानि परेशानी चल रही है, नौकरी का प्रयास कर रहे हैं, मिल नहीं रही है, या नौकरी वाली जगह पर आप अच्छा महसूस नहीं कर रहे हैं, तो आपके लिए इस चीज़ें पॉजिटिव होने वाली हैं, अब पहले से बेहतर होने वाला है। द्वादश भाव पे बृहस्पति की दृष्टि लगातार ये बताती है कि जो खर्च है लाइफ के अंदर वो अभी भी बना रहेगा। लेकिन हाँ, व्यक्ति कहता है खर्च बना रहे लेकिन आता तो रहे। आएगा वो इसलिए क्योंकि बृहस्पति की दूसरे भाव पर दृष्टि बनेगी, नौवीं यानी नवम दृष्टि धन भाव पर पड़ना धन के साधनों में वृद्धि करता है, क्योंकि प्लेनेट वक्री है, उसको खुद नहीं पता मुझे कौन से भाव पर दृष्टि देनी है। लेकिन अब मार्गी होगा तो सीधा चलेगा, सीधा चलेगा तो धन के आगमन खोलेगा। अब पैसा भी आएगा, धन संचय भी बढ़ेगा, व्यर्थ का खर्च भी रुकेगा, बीमारी पर खर्च भी रुकेगा, इन्वेस्टमेंट ठीक जगह पर हो जाएगा, उस इन्वेस्टमेंट से आपको फायदा हो जाएगा। क्योंकि बृहस्पति की 12वें घर पर दृष्टि यात्राओं पर खर्च कराती है। कोई बात नहीं है, यात्रा करेंगे, काम के लिए करेंगे, लेकिन कुछ हासिल तो हो, हासिल होगा इस ग्रह की वजह से। इन्वेस्टमेंट की करेंगे तो उससे फायदा भी मिलेगा। यानी अब ग्रह की गति सीधी है, अब ये ग्रह
सीधा चलेगा। सीधा मतलब गति सीधी होगी, काम सीधे होने शुरू हो जाएंगे। वक्री मतलब उल्टा, कि अब हर काम में डिले हो रहा था, हर काम अटक अटक के हो रहा था, बड़ी परेशानी से हो रहा था, योजना बना रहे हैं आगे तक की, लेकिन जब यहीं की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही तो आगे की क्या होगी। यानी कहीं ना कहीं एक अच्छी स्थिति में बृहस्पति आते दिखाई दे रहे हैं। यानी एक अच्छे समय की शुरुआत कह सकता हूँ, या आपके लिए कुछ पॉजिटिव होने की शुरुआत मैं यहाँ कह सकता हूँ कि तुला राशि के जातकों के लिए बृहस्पति का वक्री से मार्गी होना सुटेबल है, फायदेमंद है। फिर से इसी प्रकार की जानकारी लेकर आपके सामने हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए बने रहिएगा मेरे साथ। जय श्री राम।